औसत, एवरेज पे। और एवरेज क्या होता है थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। एवरेज के लिए ये कहता है कि दो या दो से अधिक सजाती का मतलब होता है एक जैसे, समान। अगर नंबर्स हैं तो नंबर के साथ में जुड़ेंगे, और अगर एल्जेब्रिक नंबर है तो वो एल्जेब्रिक नंबर्स के साथ में जुड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4 है तो ये एक साथ काउंट किए जाएंगे, और अगर x में दिया हुआ है या y में दिया हुआ है तो वो एक साथ में जुड़ेंगे। तो ये कहलाते हैं आपके पास में होमोजीनियस क्वांटिटीज, या फिर सजाती, या एक समान या समान के योग को, योग मतलब जोड़ को, दो या दो से अधिक जो आपके पास में एक जैसी राशियां होंगी, एक जैसे संख्याएं होंगी, उनको आप जोड़ेंगे, और जितनी भी राशियां आपको दे रखी होंगी, जितनी राशियों को आपने जोड़ रखा है, उनको आप काउंट करेंगे कितने वो नंबर में हैं। तो उनसे आप जो आपके पास में ऐड करके आया है उसमें आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एवरेज कहलाता है। तो दो या दो से अधिक सजाती राशियों के योग को दी गई राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट, परिणाम मतलब रिजल्ट, उन राशियों का औसत कहलाता है। The result obtained by dividing the sum of two or more homogeneous quantities by the given numbers of quantities is called the average of those quantities. तो जो फॉर्मूला है, तो मेन आपने जो नोट करना है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। औसत बराबर, अपनी कॉपी पर लिखिएगा, औसत बराबर, और औसत को एवरेज बोला जाता है, और औसत को ही कहीं कहीं पे मध्यमान या माध्य, मीन के नाम से भी इसको लिखा जाता है। कहीं कहीं पे ये कहेगा कि इन राशियों का मध्यमान निकालिए, या इन राशियों का माध्य क्या होगा, तो उस मध्यमान और माध्य को आप एवरेज समझिएगा, वो आपके पास में औसत है। तो औसत बराबर लिखिएगा दी गई राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या, एवरेज इक्वल टू sum of the given quantities over total number of quantities। ये मेन फॉर्मूला है औसत निकालने का, और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले को याद भी कर लीजिएगा, और जैसे जैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं तो उस पे ध्यान भी दीजिएगा। ओके, तो नोट कर लिया होगा सभी ने। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ता हूं। ओके, पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास में है 8, 7, 9, 10 व 11 का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 7, 9, 10 एंड 11। ओके, तो आपने किस तरीके से इसे करना है, आप सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। सिंस औसत बराबर राशियों का योग, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, यह आपने फॉर्मूला लिखा। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब औसत बराबर, यानी कि एवरेज इक्वल टू औसत बराबर, तो क्वांटिटीज आपके पास में क्या है, 8, इनका योग करना है तो प्लस 7, नेक्स्ट नंबर आपके पास में है 9, प्लस अगला नंबर आपके पास में है 10, प्लस अगला नंबर आपके पास में 11। 8 +
+7 +9 +10 +11, ये तो हो गया राशियों का योग। बट्टे राशियों की संख्या कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है नंबर में, तो अपॉन 5। तो इक्वल्स करके इनको आप ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में यूनिट प्लेस में वंस प्लेस में 1 है, 1 में 0 ऐड किया तो आपके पास में 1, 1 में 9 ऐड किया तो 10, 10 में 7 ऐड किया 17, 17 में 8 ऐड किया तो आपके पास में आया 25, 25 की 5 कैरी रहा 2, 2 और 1 3, 3 1 4, तो 45, ये इनका सम आया यानी योग आया अपॉन 5। और 5 से आपने 45 में डिवाइड करना है, 5 की टेबल पढ़नी है और उसमें 45 कितने टाइम में आता है वो देखना है। तो 5 9 जा 45। तो यहाँ पे जो इन राशियों का औसत आया, इन नंबर्स का जो औसत आया वो आपके पास में आया 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 125, 137, 275 व 123 का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 125, 137, 275 एंड 123। तो आप सीधे से फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, चूंकि औसत बराबर राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बट्टे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये आपके पास में आ गया। ओके, तो औसत बराबर एवरेज इक्वल टू राशियों का योग, राशियां आपके पास में क्या है? पहली है 125 प्लस 137 प्लस 275 प्लस 123 होल अपॉन पूरे का बट्टे आपने लिखना है, इनको काउंट कर लेना है, गिन लेना है कि कितने हैं, 1 2 3 4, तो अपॉन 4। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू होगा, ऐड करेंगे तो इकाई 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 इकाई, ये सब यूनिट प्लेस में जो भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है। तो 3 और 5, 3 और 5 को ऐड करा तो 8, 8 में 7 ऐड किया तो 15, 15 में 5 ऐड किया तो 20, कि 0 कैरी रहा 2, उस 2 को तुरंत यहां टेंस प्लेस में ऐड कर दो। 2 2 4, 4 और 7 आपके पास में 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, यहां पर 16 की 6 कैरी रहा 1, 1 को आप तुरंत यहां पे ऐड कर दीजिएगा जो 100 प्लेस है, तो 2 हो गया, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, तो 660 अपॉन 4, ये आपके पास में आया। इक्वल टू किया, 4 से आपने 660 में डिवाइड करना है। तो आप अगर जब यहां पे भाग देना नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप भाग दे सकते हैं। 660 में 4 से आपने डिवाइड करना है, तो 4 से 6 में देंगे तो 4 1 जा 4, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 2 आया। यहां से आपने 6 इसके साथ में उतारा और 4 छक्का 24, 4 6 जा 24, और सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, और यहां से आपने फिर यहाँ पे 0 उतारा तो 20 आपके पास में हो गया, और 4 5 जा 20, कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं है, और रिमाइंडर आपके पास में कुछ नहीं बचा यानी 0। तो जो आपके पास में क्वोशेंट आया, जो भागफल आया,
वो इसका रिजल्ट है 165। तो औसत आपके पास में कितना आ गया? 165। ये आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसी में एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे आपके पास में 125, 137, एक नंबर अगर जीरो दिया होता तो उस जीरो को भी आप काउंट करेंगे। उस जीरो को भी यहाँ पे आप लिखेंगे 125 प्लस 137 प्लस 0 प्लस 123, क्योंकि आपने इन सभी क्वांटिटीज को, इनकी संख्या भी लिखनी है। यानी कि जीरो में ऐड करके आपके पास में वही नंबर आना है जिस नंबर को आप जीरो में ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी यहाँ पे बताएगा कि जीरो क्वांटिटी होने से ये 4 हुआ है, या जो भी आपके पास में नंबर होगा। तो इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई जीरो ऐड करके तो भाई वही आना है तो इसलिए जीरो ऐड नहीं करना है। तो एवरेज लेते समय अगर एक नंबर आपके पास में एक क्वांटिटी एक जीरो भी दे रखी है तो उस जीरो को भी आप ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है 8, 6, 0, 9 व 5 का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 6, 0, 9 एंड 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। सिंस एवरेज इक्वल टू औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग सम ऑफ क्वांटिटीज, योग मतलब जोड़, अपॉन राशियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या। ये आपके पास में आया। ओके, औसत इक्वल टू एवरेज इक्वल टू औसत बराबर क्वांटिटीज आपके पास में क्या क्या है, 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5। तो मैं यही चीज कह रहा था कि जीरो भी अगर आपके पास में है तो उस जीरो को भी आपने यहाँ पे लिखना है, अपॉन, अब इन सबको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन 5। तो एवरेज इक्वल टू, अब इन्हें ऐड कर लेंगे आप, तो क्या आपके पास में आ रहा है 5 और 9 14, 14 में 0 ऐड किया तो 14, 14 और 6 आपके पास में 20, 20 और 8 28 अपॉन 5। ओके, अब आपने 5 से 28 में डिवाइड करना है। तो एवरेज में डेसिमल में भी आप रिजल्ट देके आएंगे। तो 5 चक्को 20 और 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, यानी 5 6 30 ज्यादा हो जा रहा है, तो 5 5 25 ये लेके आए और सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 5 गया 3। यहाँ पे कोई डिजिट अब है नहीं इसके साथ में उतारने के लिए, तो यहाँ क्वोशेंट में आप डेसिमल पुट करेंगे और इसके साथ में यहाँ 0 बढ़ जाएगी। तो 5 6 30 और 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में 0 और रिमाइंडर रहेगा। तो ये एवरेज आ जाएगा आपके पास में 5.6। तो औसत बराबर एवरेज इक्वल टू 5.6। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 4। 7 संख्याएं 5, 23, 18, 21, 3x, 35 व 18 हैं। यदि इनका औसत 21 हो तो x का मान क्या होगा? The 7 numbers are 5, 23, 18, 21, 3x, 35 and 18. If their average is 21, what is the value of x? तो आपके पास में जो 7 नंबर्स हैं वो क्या क्या है? 5 है, 23 है, 18 है, 21 है, 3x है, 35 और 18। ये आपके पास में नंबर दिए हुए हैं। अब देखो, हमने कहा था कि औसत इक्वल टू क्या है? औसत क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, या तो 2 राशियां होंगी या तो 2 क्वांटिटीज होंगी,
या उससे अधिक होंगी। और वो कैसी होंगी? होमोजीनियस क्वांटिटीज होंगी, यानी कि सजाती होंगी, यानी एक जैसी होंगी। तो यहाँ 6 तो एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये जो 3x है ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में न्यूमेरिक वैल्यू भी है और इसके साथ में एल्जेब्रिक वैल्यू भी है, यानी कि इसके साथ अल्फाबेट भी है और इसके साथ में नंबर भी है। और बाकी जो नंबर्स हैं वो हमारे पास में केवल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो इस केस में क्या होगा, किस तरीके से हम एवरेज निकालेंगे? और वैल्यू हमने निकालनी x की। तो देखिए, सेम वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। क्या वो फॉर्मूला हमारे पास में है? तो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, लिखिएगा औसत बराबर औसत बराबर राशियों का योग, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बट्टे अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये आपके पास में आया। ओके, क्या दिया हुआ है? इनका औसत 21 है, यानी कि औसत दिया हुआ है भाई 21, एवरेज की जगह पे 21 लिख दिया 21। राशियों का योग, राशियां क्या क्या है? 5 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस 18 अपॉन होल अपॉन पूरे का बट्टे 7 इसने पहले ही कह रखा है, तो काउंट भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आपके पास में, तो 21 आपके पास में है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 7 है, ये 7 से 21 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास में इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में 7 डिवाइड कर रहा है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हमारे पास में हो जाएगा 21 इंटू 7 इक्वल्स, अब जितने भी नंबर्स हमारे पास में हैं, एक समान जो क्वांटिटीज हैं, उनको हमने ऐड करना है। 3x को हम छोड़ देंगे। तो ऐड क्या क्या होंगे? 5 23 18 21 35 और 18, इनको ऐड कर लेंगे और इस नंबर को प्लस 3x करके हम उसके साथ में लिख लेंगे। तो ऐड करते हैं 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 में 8 ऐड आपने किया तो 22, 22 में 3 ऐड किया तो 25, 25 में 5 ऐड किया तो 30, 30 की 0 कैरी रहा 3, 3 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 10, 10 2 12 और 12 आपके पास में आ गया यहाँ पे 120 और प्लस 3x जो आपने छोड़ दिया था प्लस 3x, ये आपके पास में हो गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीपल करते हैं, 21 इंटू 7 है तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147 इक्वल टू राइट हैंड साइड को एज इट इज जैसा है वैसे लिख देते हैं 120 प्लस 3x। अब वैल्यू हमारे पास में देखिए ये 3x है, इसकी निकलेगी तो 3x भैया अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा और 120 का यहाँ पे साइन देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है और ये 120 नंबर के साथ चला जाएगा, 147 के साथ में चला जाएगा तो वहां जाके ये माइनस करेगा। तो हमारे पास में क्या बच गया 3x, ये 120 यहां से जाएगा तो इक्वल टू साइन बचा, 120 इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 147 तो अपनी जगह पे है पहले से ही और फिर ये जाएगा तो -120।
तो मैं ये भी लिख सकता था 147, फिर उसके बाद -120 इक्वल टू 3x। तो मैं यहां से चला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 147, 120 जो है यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन माना जाता है। जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर रहेगा इसका, और इधर जब पॉजिटिव राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव बन गया, इक्वल टू 3x का कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो इस तरीके से आपके पास में हो गया। अब घटा दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 1 में से 1 गया 0। तो 27 इक्वल टू, ये तो हमने इन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, तो 27 आ गया, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू आया और 3x की जगह पे 3x आ गया। वहां उसने बात कर रखी है कि x का मान क्या होगा। ये तो हमारे पास में 3x की वैल्यू आई है, अब वैल्यू निकालनी है x की, तो x के साथ में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है। तो मल्टीपल कर रहा है तो भाई 27 के साथ में अगर 3 जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 27 ओवर 3 इक्वल टू 3, यहां से जब इधर आ गया है तो यहां क्या बचा, x बचा, और 3 से 27 में जब हम भाग देंगे तो 3 9 जा 27, तो 9 इक्वल टू x या x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 9 है। तो उसने यही कहा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 9। अगर वो पूछता है कि वो संख्या क्या होगी, तो ये 3x है, तो x की जगह पे 9 रख देंगे, तो 9 3 जा 27, यानी कि 3x इक्वल टू 27 आया है, तो वो संख्या 27 है, और x का मान निकालने के लिए कहेगा तो x इक्वल टू आपके पास में 9 है। तो ये क्वेश्चंस थे, तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को करिएगा, बड़ी समझदारी के साथ में इन क्वेश्चंस को करिएगा। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।